हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ाई करी थी क्लोजर्स के बारे में। वो भी वीडियो 3 पार्ट में थी। इस वीडियो में हम छोटा सा एक पर रिवाइज करेंगे क्लोजर के बारे में। बेसिकली इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है क्लोजर क्या है, तो हम डेफिनेशन वाइज जाते हैं, ठीक है, इस वीडियो में, और एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो स्क्रीन पे पहले एग्जाम्पल मेरा डेफिनेशन क्या है, मैं मतलब बेसिकली अगर समझना चाहे तो व्हाट इज़ क्लोजर, ये क्वेश्चन है, समझ में आता है। इसका पहला पार्ट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट, क्लोजर इज अ सिंपल कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, ओके, एंड लेक्सिकल इन्वायरमेंट फ्रॉम विच इट वाज डिक्लेयर, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है, ये क्लोजर अगर जब भी आप बात करते हो तो पहला पॉइंट क्या आता है, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, बिना फंक्शन का क्लोजर बनेगा नहीं, राइट। सो पहला स्टेप क्या है, फंक्शन होना चाहिए। लेट्स से इस फंक्शन का नाम टी देता हूँ, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन मतलब कि अब यहाँ पे क्या है, इतना ही नहीं, ये डेफिनेशन क्या कह रहा है अगर आप देखोगे तो, एंड लेक्सिकल इन्वायरमेंट फ्रॉम विच इट वॉज डिक्लेयर्ड, ठीक है। सो बेसिकली लेक्सिकल मतलब हम जानते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेप क्या है, एक और फंक्शन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। लेट्स इसका नाम देता हूँ एक्स, ठीक है, ये। सो बेसिकली ये इसका सराउंडिंग क्या है, ये, राइट। एक इसके अंदर है, इसके अंदर कहाँ पे डिफाइन है, डेफिनेशन किसके अंदर है, इसके अंदर डेफिनेशन लाई करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप, ठीक है, क्लोजर का। और इनक्लोजिंग मतलब क्या, अगर आप बेसिकली लेक्सिकल सुनते हो, सराउंडिंग सुनते हो, इनक्लोजिंग सुनते हो, बेसिकली ये है कि ये किसके अंदर है, ठीक है। सो बेसिकली ये इसके अंदर है, टी के अंदर, तो इसका इनक्लोजिंग या फिर आप बोलो लेक्सिकल या फिर जो भी आप बोलो, कौन है, इसका टी है, राइट। किसके अंदर जन्म लिया इसने, टी के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेक्सिकल इन्वायरमेंट फ्रॉम विच इट वॉज डिक्लेयर्ड, क्लोजर अलाउज अ फंक्शन टू एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम इंक्लूजिंग स्कोप और एन इन्वायरमेंट इवन इट लीव्स द स्कोप इन विच इट वॉज डिक्लेयर्ड, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि क्लोजर अलाउ करता है किसी भी फंक्शन को टू एक्सेस अ वेरिएबल, ओके, फ्रॉम इनक्लोजिंग स्कोप। इनक्लोजिंग स्कोप मतलब क्या, जस्ट अभी हमने बात किया, इसका एक्स का इनक्लोजिंग स्कोप क्या होगा, टी होगा, राइट। एक्स के लिए इनक्लोजिंग स्कोप ये है, राइट। अगर आपका ये मान लीजिए घर है, ठीक है, आप इस घर में रहते हो और इस घर में आप रहते हो, तो आपका इनक्लोजिंग स्कोप क्या है, ये घर है, राइट। अगर आप दुनिया में हो तो दुनिया है, राइट। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या, मान लो जो ये फंक्शन है, ठीक है, और मान लो आप ये हो, फंक्शन हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो बेसिकली आपका इनक्लोजिंग स्कोप क्या है, दायरा क्या है, ये है। तो इनक्लोज्ड स्कोप, ठीक है, या लेक्सिकल, दोनों कभी भी सुनो, बस इतना देख लेना कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसका स्कोप हमेशा इसके बाहर वाले तक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर है, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है, इसके अंदर भी एक फंक्शन आ सकती है, ऐसा जरूरी थोड़ी कि उसके अंदर भी है। इसके अंदर मैं वाई दे दिया है ना, ये, तो ए वाई के लिए कौन सा है, इसका इंक्लूजिंग स्कोप क्या है, ये है, राइट, इसके अंदर है ना ये। अगर आप इसको समझना चाहो तो कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ गया फंक्शन, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा, यहाँ पे लिखा टी, राइट। टी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे और एक फंक्शन बना रहा, इसका नाम है मान लो एक्स, ठीक है, एक्स लिखा, और एक फंक्शन बनाया वाई बनाया, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वाई के अंदर मैं बोल रहा दिस इज़ वाई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मतलब यहाँ पे मैं टी कॉल कर रहा सबसे बाहर, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वाई को कॉल करूँ कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वाई को कॉल कर रहा, तो क्या ये रन करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, वाई इज़ नॉट डिफाइंड। देखो अभी वाई तो टी के अंदर ही है, राइट, तो मैं कहीं भी कॉल कर सकता हूँ, बट नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि वाई का इंक्लूसिव स्कोप क्या है, जहाँ पे डिफाइन है, मतलब ये, राइट। सो वाई की डेफिनेशन किसके अंदर है, वही उसका इंक्लूजिंग स्कोप है, यानी एक्स, वही इसका सराउंडिंग है। यानी कि मैं वाई एक्स के बाहर कॉल नहीं कर सकता, राइट। ये मैं एक्स के बाहर कॉल कर रहा, आप देखो है ना, ये मैं अगर x के अंदर कॉल करूँ तो ये काम करेगा, क्यों, क्योंकि y किसका बेटा है, x का, राइट। अब देखो मैं y यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ किसके अंदर, x के अंदर, और ये रन करेगा बिना इशू का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और मुझे ना x को भी कॉल करना पड़ेगा, राइट। x को मैं कहाँ कॉल कर सकता हूँ, x किसका पार्ट है, x पार्ट है t का, तो मैं t के अंदर कॉल कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि इसका इनक्लोजिंग स्कोप वही है। जब मैं इसको कॉल करूँगा तो आप देखोगे दिस इज़ वाई प्रिंट कर दिया, यानी कि x के लिए इनक्लोजिंग स्कोप कौन है, t है, तभी तो मैं t के अंदर कॉल कर पा रहा हूँ x को, राइट। y के लिए कौन है, x है ना। अभी मैं y को अगर आपने यहाँ पे ट्राई किया, राइट, अगर मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा तो आपने देखा ये काम नहीं करेगा, है ना। अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ये क्या देगा, y इज़ नॉट डिफाइंड,
राइट। सो बेसिकली इनक्लोजिंग स्कोप मतलब ये। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं डेफिनेशन पे। अब यहाँ पे समझ में आया क्लोजर अलाउज ऑफ, अच्छा ठीक है, ये अभी हम देख ही रहे थे, इनक्लोजिंग स्कोप का मीनिंग देख रहे थे। तो बेसिकली क्या कह रहा है, क्लोजर अलाउज अ फंक्शन टू एक्सेस अ वेरिएबल। समझ में आ रहा है, एक्स मतलब क्लोजर अलाउ करता है फंक्शन को वेरिएबल एक्सेस करने का। कहाँ से? फ्रॉम इनक्लोजिंग स्कोप। अब इनक्लोजिंग स्कोप मतलब क्या? इसका इनक्लोजिंग स्कोप क्या है? वाई का एक्स, एक्स का क्या है? टी, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, और एन इन्वायरमेंट इवन इट लीव्स द स्कोप इन विच इट वॉज डिक्लेयर। यानी कि इसका ये मतलब है कि अब यहाँ अगर मैं वाई कॉल कर रहा तो अभी वाई कहाँ पे रन होगा? वाई रन होगा इस स्कोप में, राइट। ये एक्स के राइट यहाँ पे रन होगा। अगर मैं यहाँ पे भी इसको रिटर्न करके रन करूँ तो इसका स्कोप चेंज हो गया, राइट। मतलब उसका अभी कहाँ पे रन हो रहा है? यहाँ पे बाहर रन हो रहा है, राइट। इस फंक्शन में रन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कह रहा कि सिंपल सा, आप अगर देख लो कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट, यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10, राइट। यहाँ पे क्या लिखा? लेट b इक्वल टू 9, और यहाँ मैंने लिख दिया सिंपल सा, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, ये इसका अपना है, लेट c इक्वल टू 10, ठीक है, या फिर 8, सिंपल सा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, ए बी सी प्रिंट करता हूँ, सिंपल सा a कॉमा b कॉमा c, ठीक है। अभी देखो बेसिकली ये काम आराम से यूज़ कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखो 10 9 8 आ रही है, क्यों? क्योंकि ये एक्सेस कर रहा है कहाँ पे? अभी जो मैंने किया कौन से डेफिनेशन में लाई कर रहा है? इसमें क्लोजर अलाउज अ फंक्शन टू एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम इनक्लोजिंग स्कोप, राइट। यहाँ तक चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन सही काम कर रहा है, राइट। हम एक्सेस कर पा रहे हैं बाहर के वेरिएबल को, राइट, बिना कोई दिक्कत के। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? और एन इन्वायरमेंट इवन इट लीव्स द स्कोप इन इच इट वॉज डिक्लेयर। अब देखो इसका मतलब ये है कि मैं क्या करूँ, यहाँ रन नहीं करूँ, इसको भी यहाँ रन नहीं करूँ। मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। मैं यहाँ क्या कर रहा, रिटर्न कर दे इस फंक्शन को, ठीक है। मैं इसको भी रिटर्न कर दे रहा, राइट। अब क्या है, टी जब कॉल करोगे तो क्या रिटर्न हो रहा है? वाई एक्स रिटर्न हो रहा है, राइट। और एक्स को जब कॉल करोगे तो वाई रिटर्न हो रहा है। यानी कि अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, यहाँ पे सिंपल सा है, मैं यहाँ पर कोई भी मेथड्स को, यानी जो भी फंक्शंस है, इसको मैं इसके अंदर रन नहीं करने वाला हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा प्लान क्या है, सारी फंक्शंस को मैं बाहर रन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया। अब ये एक के अंदर एक रिटर्न हो रहा है, यानी कि जो भी रिटर्न आ रहा है उसको लेने के लिए उसके ऊपर वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे करके जाएंगे। तो पहला क्या है, टी हम बाहर कॉल कर रहे हैं। बेसिकली जब टी आप कॉल करोगे तो क्या रिटर्न हो जाएगा? एक कंप्लीट ब्लॉक रिटर्न होगा यहाँ से यहाँ तक, राइट। और इसके अंदर भी फंक्शन है ना। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही टी कॉल होगा तो ये बाहर आएगा, तो मैं इसको किसी वेरिएबल पे स्टोर करूँगा पहले, ठीक है। जल्दी से स्टोर कर लेते हैं। यानी कि ये क्या आने वाला है मेरा, fn(x), राइट। ये मेरा टी जब रन होगा तो क्या रिटर्न होगा, fn(x), राइट। यानी कि फंक्शन x रिटर्न होगा, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं, अगर मैंने fn(x) दिया तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा। अगर मैं इस पे जाता हूँ, आ रहा है x मेथड आ रही है ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे x फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, अब fn(x) कॉल करूँगा, यानी कि जब मैं fn ये कॉल करूँगा fn ये x, तो क्या रिटर्न होगा, y। तो बेसिकली जो आने वाला है क्या है, fny आने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, fn(x) को कॉल करूँगा और fny आएगा, और फिर मैं fny कॉल कर दूँगा, राइट, क्योंकि ये लास्ट है ना। fny मतलब कौन सा, ये वाली, राइट, ये y कॉल होगी, है ना। जब y कॉल होगी तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा। और अभी अगर हम स्क्रीन पे जाएंगे तो हम देखेंगे, राइट, 10 9 8 आ रहा है ना। ये जो मैंने कंसोल लॉक किया इसको हटा देते और अपने को वैल्यू दिख जाएगी रिफ्रेश करने पे, ठीक है। सो 10 9 8। अब यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रही है कहाँ पे हो रही है, सेम इन्वायरमेंट पे हो रही है? नहीं, पहले यहाँ पे हो रहा था वाई के अंदर, राइट। अभी हम बाहर कर रहे हैं, सो इन्वायरमेंट चेंज हो गया, ग्लोबल स्कोप में है, राइट। ये क्या था अपना फंक्शन स्कोप या फिर फंक्शनल स्कोप, ठीक है। हम अब यहाँ रन नहीं कर रहे, बाहर रन कर रहे। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है, रनिंग टी फंक्शन, ठीक है। ये क्या रन हो रहा है, रनिंग वाई सॉरी क्या एक्स फंक्शन, ठीक है। और बेसिकली ये क्या रन हो रहा है, ये रन कर रहा है रनिंग वाई फंक्शन, राइट। सो बेसिकली ये सब कहाँ रन हो रहे हैं, ग्लोबल बाहर, ठीक है, सेम इन्वायरमेंट में नहीं हो रहे। अब देखिए सब बाहर रन हो रहे हैं, इसके बाद भी हम ए बी सी वेरिएबल को यूज़ कर पा रहे हैं, राइट। यानी fny, यानी ये फंक्शन यहाँ रन होने के बाद भी ये सारे वेरिएबल को यूज़ कर पा रहा है, खुद का तो कर ही पा रहा है, साथ में टी का भी कर पा रहा है, राइट, एक्स का भी कर पा रहा है। बेसिकली ये क्यों हो रहा है, क्लोजर के कारण। ये सब इसको कहाँ मिलता है, क्लोजर में, है ना। सो बेसिकली हमने क्या देखा था,
जैसे आप ये करोगे, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने टी कॉल किया, ये टी क्या किया, ये टी ने क्लोज़र बनाया, राइट। यहाँ पे क्लोज़र बना, यहाँ पे एक बॉक्स बना, इसमें क्या रहेगा, ए इक्वल टू 10 रहेगा। एक क्लोज़र किसके लिए रहेगा, टी के लिए रहेगी, राइट। जैसे ही एफ एन एक्स, यानी कि जैसे एफ एन एक्स मतलब क्या क्या कॉल हो रहा है, आप ये कॉल कर रहे हो, राइट। जैसे ये कॉल करोगे एक और क्लोज़र बनेगा, राइट। सो यहाँ क्लोज़र बना, ठीक है। ये क्लोज़र बना, ये किसके लिए बना आपका, ये बना एक्स के लिए। इसके पास भी एक बॉक्स मिलेगा, इसमें क्या रहेगी, बी इक्वल टू 9। अब जैसे आपने एफ एन वाई यानी कि ये कॉल किया, अब क्या होगा, यहाँ पर इसके पास खुद का वेरिएबल है। जैसे आप कॉल करोगे, ये वेरिएबल किधर है, लोकल स्कोप में, लेकिन ये वेरिएबल अब कहाँ से आएगा, क्लोज़र से। तो एफ एन वाई क्या बोल रहा है कि मेरा 8 और मुझे ना चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, 8 चाहिए। सो बेसिकली ए किसको पॉइंट करेगा, ये सी कहाँ, राइट, सॉरी गलत बोला। अब यहाँ पे क्या, ए किसको पॉइंट करेगा, क्लोज़र टी को, राइट। यहाँ से लेगा पेरेंट का, बी कहाँ से लेगा, बी लेगा आपका इससे, राइट, इससे, इससे ए, इससे। तो बेसिकली इसको क्या मिल गया, ए से, ए का वैल्यू क्या था, 10, राइट। सो बेसिकली इसका आउटपुट क्या है, 10, उसके बाद क्या है 8, और फिर सॉरी 10, 9 और 8, राइट। सो बेसिकली ये जो दो है 10 और 9, ये किससे मिला, इसको क्लोज़र से मिला, राइट। क्लोज़र इन द सेंस कि क्या, इसको एक्सेस है अभी भी टी के वेरिएबल को और एक्स के वेरिएबल को, ठीक है। अब क्लोज़र में वही चीज़ आएंगे जो नेस्टेड फंक्शन में, यानी चाइल्ड कंपोनेंट बोल दिया, सॉरी, चाइल्ड फंक्शन में यूज़ होगा। यानी कि अगर वाई ए को यूज़ करेगा तो ही ये क्लोज़र में आएगा, नहीं तो गार्बेज कलेक्टर इसको क्या करेगा, इसको हटा देगा, ठीक है जी यार। गार्बेज कलेक्टर इसको कलेक्ट कर लेगा, मेमोरी क्लियर कर देगा। यानी कि ये यूज़ होना ज़रूरी है तो ही क्लोज़र बनेगा, राइट, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और क्लोज़र तभी बनेगा जब भी फंक्शन रन होगा, यानी कि अगर जब आप टी रन कर रहे हो तो टी चेक करेगा कि क्या मेरा जो ए का वेरिएबल है, ए का वैल्यू है, मेरे अंदर कोई किसी ने यूज़ किया, टी के अंदर कौन, एक्स, राइट। एक्स ने यूज़ किया बट वाई ने यूज़ किया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ए क्लोज़र बनाएगा 10, उसमें वैल्यू रख देगा कि हाँ आगे यूज़ होगा। एक्स भी चेक करेगा, क्या मेरा बी यूज़ हुआ है, चाइल्ड यूज़ किया है, ठीक है। अब वाई ने यूज़ किया, हाँ बी, तो ये भी क्लोज़र बनाएगा 9। अगर यूज़ नहीं किया तो नहीं रखेगा क्लोज़र में। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे सिंपल सा और क्या है, अगला इनक्लोजिंग स्कोप हमने समझ लिया बेसिकली क्या है, राइट। इनक्लोजिंग स्कोप इन द सेंस अगर आप यहाँ पे जानना चाहो तो हमें क्या समझ में आ रहा है, ये चीज़ एक्स का इनक्लोजिंग स्कोप क्या है, टी, वाई का क्या है, वाई का एक्स है, राइट। सो बेसिकली ये हमें समझ में आता है कि इनक्लोजिंग स्कोप क्या, अब हम समझ चुके हैं, राइट। सो बेसिकली इसके लिए इनक्लोजिंग स्कोप ये है और इसके लिए क्या है, ये है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाई के लिए कौन सा है, एक्स है, एक्स के लिए कौन सा है, टी है, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट, क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम इनर फंक्शन, ठीक है। हाँ हुआ ना, राइट, हो रहा है यहाँ पे। क्लोजर हमें क्या कर रहा है, एक्सेस दे रहा है आउटर फंक्शन स्कोप को, राइट, इनर फंक्शन से। यहाँ पे इनर फंक्शन कौन सा है, ये इनर फंक्शन है मेरा, राइट। आउटर कौन सा है, ये। इसका स्कोप मतलब इसका रेंज, इसका स्कोप मतलब इसका दायरा क्या है, एक्स का यहाँ से आए, और हम ये यूज़ कर पा रहे हो B9, राइट, वाई के अंदर, यानी ये भी ट्रू है। क्लोजर आर प्राइमरी मैकेनिज्म यूज टू एनेबल डेटा प्राइवेसी और इनकैप्सुलेशन। डेटा प्राइवेसी और इनकैप्सुलेशन देखना है तो यहाँ पे आप सिंपल सा देख लीजिए, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, राइट। मेनली अगर आपको प्राइवेसी का पहले स्पेलिंग ढंग से लिख लूँ तो ही आगे बढ़ सकता हूँ। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पर मैं एक वैर बनाता हूँ एज करके, ठीक है। इस पे किसी ने 80 रखा और मैंने यहाँ पे क्या किया, किसी ने आया और डिक्रीज़ फंक्शन लिखा और उन्होंने क्या किया, एज को घटा दिया, राइट। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एज इक्वल टू एज -1। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ 10 इज एज करके, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एज प्रिंट किया और डिक्रीज नीचे से कॉल किया, राइट। अब मैं अगर ये करता हूँ तो आप स्क्रीन पे देखेंगे एज 79 हो गया, राइट। यानी कि कोई भी आकर अपना फंक्शन लिखेगा, लेट्स से किसी ने आया और एक फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन डिक्रीज मोर करके लिखा, राइट। यहाँ पे एज इक्वल टू, यहाँ पे किसी ने 2 कर दिया, और अभी आप देखिए अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा इस मेथड को कॉल करके तो आपको पता है कि क्या होगा, है ना। डिक्रीज मोर कॉल हुआ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा,
डिक्रीज सॉरी एज इज़ नाउ प्रिंट किया, कॉमा दिया मैंने एज, राइट। अब जब ये होगा तो आप देखिए 2 हो गया और कोई किसी का मूड ख़राब हुआ और किसी ने 0 ही कर दिया, राइट। सो अब एज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आप देखिए किस तरह यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, राइट, इस वेरिएबल को। कोई भी यार अपना फंक्शन लिख रहा है और उसको मतलब हालत ख़राब करके चला जा रहा है, राइट। अब एक देखते हैं क्लोज़र से इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, फंक्शन लिखा, ठीक है, और मैंने लिखा इसका नाम दिया एज काउंटर या फिर एज काउंटर मैंने नाम दिया, ओके। ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे लेट से मैंने एज बनाया, मैंने 100 दिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे क्या, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ रिटर्न करके, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है, या फिर सिंपल एक फंक्शन रिटर्न कर देता हूँ, नाम भी देने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ क्या कर रहा, यहाँ पे कर रहा एज माइनस माइनस, ठीक है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, इसको कंसोल लॉक कर रहा है यहाँ पे, दिस इज़ एज, ठीक है, और मैंने क्या किया, एज प्रिंट किया। अभी देखिए, अभी मैंने क्या किया, एज काउंटर अगर मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा एक फंक्शन, ठीक है। मैं अभी क्या करूँगा, इसके ऊपर और एक फंक्शन कॉल करूँगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 बार कॉल किया, यानी कि एक मेन फंक्शन और जो रिटर्न कर रहा है उसको। और अब अगर मैं देखूँगा यहाँ पर तो मुझे क्या 99 मिल रही है, राइट। अब कोई बाहर से एज चेंज कर सकता है, नहीं, राइट। एज को चेंज करने के लिए इसी को आपको कॉल करना पड़ेगा। मैंने दोबारा कॉल किया, अब देखिए एज क्या हो जाएगा, एज अभी भी 99 है, राइट। कितने बार भी कॉल करोगे एज 99 रहेगा, क्यों, क्योंकि हर बार ये नई मेमोरी नई वेरिएबल बनेगा, ये आपका क्लोज़र में जाएगा और हर बार आप ये कॉल कर रहे हो। लेकिन लेट्स से अगर आपको यहाँ पे लिखा आपने const कॉन्स्ट एज डिक्रीज, आपने ये स्टोर किया इस पर, ठीक है, आपने इसका नाम ऐसे दिया। और ये क्या, ये जब होता है यहाँ पे n लिखता हूँ, सो कॉन्स्ट एज डिक्रीज इक्वल टू ये। अब एज काउंटर क्या रिटर्न करता है, एक मेथड जिसका नाम आपने खुद से दे दिया कि मैं इस पर असाइन कर रहा हूँ। अब जब आप एज डिक्रीज कॉल करोगे ना, तो यही मेथड सिर्फ एज को डिक्रीज़ करेगा। अभी मैंने क्या किया 99, अभी मैं वापस इसको नीचे अगर प्रिंट करता हूँ जितने बार, उतने बार एज डिक्रीज़ हो जाएगा। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, कोई भी बाहर से आके एज को एक्सेस नहीं कर सकता, राइट, और मैं इसको डिक्रीज़ भी कर पा रहा हूँ हर बार। तो आप देख रहे हो किस तरह का प्रोटेक्शन मिल रहा है, राइट। बाहर से कोई एज एक्सेस नहीं कर सकता, राइट, सिर्फ यहाँ इसी मेथड से हम डिक्रीज़ कर सकते, और कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा, अगर आप इस पे वापस जाओगे तो इससे हमें समझ में आया है कि आपको एक मैकेनिज़्म मिलता है बेसिकली डेटा प्राइवेसी का, राइट, इनकैप्सुलेशन यूज़ करके। यहाँ पे लिखा है ना, यू कैन नॉट गेट एट द डेटा, या फिर फ्रॉम यू कैन नॉट गेट द डेटा, सॉरी एट लिख दिया, यू कैन नॉट गेट द डेटा फ्रॉम आउटसाइड स्कोप एक्सेप्ट थ्रू ऑब्जेक्ट प्रिविलेज्ड मेथड, ठीक है। सो बेसिकली यही तो ऑब्जेक्ट है, और ये किस तरह का मेथड टाइप का है। बेसिकली ये क्या करता है, ये हमें एज दे रहा है, सो बेसिकली ये हमें एज दे रहा है और हम इससे डिक्रीज़ कर पा रहे हैं, राइट, इसको कॉल करके, है ना। तो इसका मतलब सेम हुआ। यहाँ पे यूज़ क्लोजर फॉर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे देखिए हम एक ही स्टोर कर रहे हैं एज को, राइट, हम बार बार स्टोर क्रिएट नहीं कर रहे, सेम एज है। तभी तो आप क्या कर रहे हो, जब भी इस मेथड को कॉल करते हो जो रिटर्न कर रहा है, आपकी एज देखो घटती गई, आपकी नहीं मतलब एज 99, 98, 97, राइट, घटते जा रही है। हम एज को फिर से डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं, राइट, हम फिर एक बार हमने डिफाइन किया और वैल्यू स्टोर किया, और हम सिर्फ इस मेथड को कॉल करते हैं, ये मेथड जो रिटर्न हो रही है, और ये क्या करता है, बार बार सेम मेमोरी को, यानी कि सेम वेरिएबल को एक्सेस करता है जो कि क्लोजर में है एज काउंटर का, और उसको डिक्रीज़ करते हैं, राइट। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप यहाँ पे देखिए, आप डायरेक्ट एज का अगर आप एक्सेस नहीं देना चाहते तो अल्टरनेट क्या है, मैं IIF यूज़ करूँगा, ठीक है। IIF मतलब क्या, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट। IIF मतलब क्या होता है, आप इस तरह 2 पैरेंथेसिस लिखते हो, इसमें आपका क्या जाता है, आपका फंक्शन एक्सप्रेशन जाता है, राइट। सो फंक्शन एक्सप्रेशन जाता है, राइट। अगर इसमें आपको पैरामीटर या पास करना रहता है तो वो रहता है, राइट। अगर आप इसको देखोगे तो मैं सेम करने वाला हूँ, मैं एंटर करता हूँ थोड़ा स्पेस बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बाहर से ये पैरेंथेसिस के अंदर इसको रख दिया और मैंने बाहर इसको कॉल किया, राइट। इससे कॉल होता है, और बेसिकली मैंने क्या बोला, इस पैरेंथेसिस के अंदर मेरा एक्सप्रेशन है जो कि फंक्शन है, मैं इसे कॉल कर रहा हूँ। अब ये रिटर्न करता है एक फंक्शन, मैं यहाँ पे फंक्शन रिटर्न नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे कर दिया, ये फंक्शन का नाम क्या मैंने बनाया, डिक्रीज़, राइट, ये डिक्रीज़ करेगा, और
ये क्या करेगा, प्रिंट करता है। बस मैं क्या कर रहा, मैं बाहर वालों को एक ऑब्जेक्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे DEC नाम से देना चाहता हूँ, ठीक, डिक्रीज़, और मैं क्या इस पर रख रहा हूँ, डिक्रीज़। मैं मैप कर रहा हूँ मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा बाहर, यानी जो भी इस मेथड को कॉल करेगा और असाइन करेगा उसको ये ऑब्जेक्ट मिलेगी जिस पे DEC को कॉल कर सकता है, और जैसे ही DEC कॉल करेगा डिक्रीज़ मेरा कॉल होगा, राइट, क्योंकि मैं मैप कर रहा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टोर किया, मैंने किया माई एज काउंटर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, ठीक है, सिंपल सा, इसी एज काउंटर को मैं माई एज काउंटर अगर मैं कॉल करूँ, डॉट करूँ, तो आप देखिए DEC कॉल कर पा रहा हूँ। अगर मैं एज करूँ, अगर मैं 10 असाइन कर दिया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एज प्रिंट करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने एज 10 दिया, अब मैं क्या यहाँ पे कर रहा, माई एज काउंटर, ठीक है, डॉट DEC मेथड है ना, मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। बेसिकली क्या, डिक्रीज, राइट, या फिर इसका नाम कुछ भी दे दो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, मैंने DC रखा है। अब देखो जैसे मैं ये कॉल करूँगा तो आपको क्या लगता है, मैंने यहाँ माई काउंटर यानी बेसिकली ये इसका जो भी रिटर्न कर रहा है उसका एज मैं एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। देखो दिस एज इज़ 99 बिकॉज मैंने क्या किया, यहाँ पे DEC कॉल किया, तो बेसिकली इसने क्या किया, एज क्या था मेरा 100 था, इसने -1 कर दिया, राइट, है ना। मैं अगर दोबारा कॉल करूँ तो क्या है मेरा आएगा, ये देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, सेम आएगा, राइट, जितने बार भी 98, राइट, यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया, 99 - 1। सो आप जितने बार भी कॉल कर रहे हो ये आप सेम डेटा को एक्सेस कर रहे हो, राइट। ये एक तो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, राइट, जितने बार भी आप कॉल करोगे सेम एज को एक्सेस कर रहा है, और दूसरा आप बाहर से वेरिएबल को चेंज नहीं कर पा रहे हो, राइट। एज मैंने 10 किया, उसका कोई अंतर नहीं हुआ। सो हमें क्या दिखा यहाँ पे, आप डेटा को इनकैप्सुलेट कर रहे हो, यानी कि आप इसको सिक्योर कर रहे हो और बाहर वाले को उतना एक्सेस दे रहे हो जितना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो टेक एज करके आपने एक वेरिएबल बना दिया, मतलब की बनाया, और उस पर आपने एज दे दिया, ठीक है। आपने बोला ओके तुम्हें एज चाहिए तो मैं भी एक्सेस दे सकता हूँ, ये ले तुम ऐसे एक्सेस करोगे, मतलब जो मैंने की दिया उस पर तुम्हें एज एक्सेस मिल जाएगा क्योंकि एज यहाँ पे है। मैंने यहाँ क्या किया, एज, राइट। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ, कंसोल लॉग किया मैंने, यहाँ पे एज प्रिंट कर रहा। अब ये देखिए यहाँ कितना मुझे आएगा, अगर मैं प्रिंट करूँ तो अनडिफाइन आ रही है, राइट, है ना। माई काउंटर डॉट एज, क्यों, क्योंकि एज में एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्ट, मुझे क्या एज करना पड़ेगा, टेक एज, क्यों, क्योंकि जो जिस पे मुझे साइन है, जो मुझे रिटर्न हो रहा है बेसिकली वही। अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट करूँ तो आप देखो क्या रिटर्न हो रहा है। अगर माई एज काउंटर को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, ये देखो बेसिकली मुझे जो फंक्शन दे रहा है, एक डेक मेथड दे रहा है, एक टेक एज दे रहा है जिसका वैल्यू 100 है, मुझे एज कहीं नहीं दिखाई दे रहा। सो इसका मतलब मैं इनकैप्सुलेट कर पा रहा हूँ। अब मैं टेक एज प्रिंट कर रहा हूँ, ये देखो 100 दे रहा है, राइट, है ना। मैं मतलब इवन दो मेरी वेरिएबल चेंज हो गई है ना, 99 98, लेकिन ये देखो मुझे वेरिएबल क्या मिल रही है, 100 मिल रही है, राइट, वैल्यू। मैं वापस नीचे प्रिंट करूँ तो भी मुझे सेम मिल रही है, ये देखो टेक एज 100, राइट, माई एज का। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूँ बीच में, लेट्स से मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 66, तो क्या मैं चेंज कर पाऊँगा यहाँ से, देखो रिफ्रेश किया, मैंने क्या किया, माई एज टेक एज 66 किया, मैंने टेक एज की वैल्यू चेंज कर दी 66, राइट, है ना। ये मुझे क्या दे रहा था 100, मैंने 66 कर दिया टेक एज का। लेकिन नीचे मैं अगर देखूँ, अभी अगर मैं वापस इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, ये इसके जस्ट नीचे, अब मैं चेक करूँगा कि क्या वाकई मेरी वेरिएबल की डेटा चेंज हुई, तो क्या हो गया, दिस इज़ एज 97, ये देखो, राइट। यानी कि यहाँ पर हमें दो चीज़ देखने को मिल रही है, एक ये मेथड उसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है जो फर्स्ट टाइम था, यानी कि जब बनी थी, यानी कि जब इस फंक्शन को कॉल करके इस पर साइन किया गया तब जो वेरिएबल थी वही स्टेट को एक्सेस कर रहा है, इवन तो आप चेंज करने के लिए ट्राई कर रहे हो। यानी कि अब ये क्या रिटर्न करेगा आपका, यहाँ पे देखो 98 कहीं पे था, राइट, ये आपने कॉल किया 100, यहाँ पे क्या, तो बेसिकली यह क्या होगा 99 यहाँ पे हुआ था, राइट, यहाँ पे 99 और यहाँ पे 99 - 1 98। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ 98 - 1 हुआ, राइट, तो 97 दे रहा है ना ये चीज़। तो आप देख रहे हो, आप इवन तो ट्राई कर रहे हो चेंज करने के लिए वेरिएबल, लेकिन आप जब ये मेथड कॉल कर रहे हो तो बेसिकली वही स्टेट का डेटा दे रहा है जो आपको मिला था जब आपने फंक्शन कॉल किया था। तो इवन तो आपने क्या किया, टेक एज, राइट, 66 आपने रीराइट कर दिया,
यहाँ पे इवन तो 66 मिल रही है, लेकिन आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, आप वो वेरिएबल को चेंज नहीं कर पा रहे हो जो आपका एज है, राइट। सो यहाँ पे क्या मिल रही है, डेटा इनकैप्सुलेशन हो रहा है, राइट। सो आप इसको एज अ डेटा इनकैप्सुलेशन भी समझ सकते हो। सो आई होप आपको एक क्लोजर समझ में आया होगा। वीडियो फिर से लंबी होगी, लेकिन हमने ट्राई किया इसको पूरे चीज़ को अंडरस्टैंड करने का। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।